इस लोकतंत्र में 20 से 22 बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं और उन बच्चों का जवाबदेही लेने वाला कोई नहीं। आज दो बातें हैं। पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की जरूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। सोनम वांगचुक जी का 19वां दिन है भूख हड़ताल का। क्या यही लोकतंत्र है? जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता की बात नहीं मान रही। जनता से मिलने का समय नहीं है, लेकिन विदेशों के टूर करने का समय है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कतर, मतलब आज 2000 सोनम वांगचुक जी का सपोर्ट हर नागरिक को करना चाहिए, हर भारतीय को करना चाहिए, क्योंकि वह सिर्फ लड़ रहे हैं तो वह आपके भविष्य के लड़ रहे हैं, आपके बच्चे के भविष्य के लड़ रहे हैं, आपके सपनों को पूरा करने के लिए लड़ रहे हैं, आपका भविष्य उज्जवल हो उसके लिए लड़ रहे हैं। ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है, ये कोई सीजेपी पार्टी और कोई भी बीजेपी, कोई कांग्रेस, ये पार्टी पॉलिटिक्स का मुद्दा ही नहीं है। यह मुद्दा है बच्चों के भविष्य का मुद्दा है, ये मुद्दा है शिक्षा में सुधार का मुद्दा है। क्या गलत कर रहे हैं? आज 19वां दिन है भूख हड़ताल का। एक आदमी कितना दिन भूखा रह सकता है? ये साइंस कहता है कि 3 से 4 दिन यदि वह बिना पानी या बिना खाना के वह भूखा रहा। जब आदमी खाना यदि सिर्फ नींबू पानी पिए तो वह 30 से 60 यानी कि 2 महीने तक वह जिंदा रह सकता है। लेकिन उनके साथ क्या बीतेगा जब वह हंगर स्ट्राइक पे यदि सिर्फ पानी पे रहेंगे? तो धीरे धीरे शरीर गलते जाएगा, मांसपेशी गलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब तो सिर्फ मांसपेशी पर ही वो जो शरीर ऊर्जा उत्पन्न कर रही है, शरीर जो भूख खत्म कर रही है, वो मांसपेशी को गला गला कर रही है। तो क्या इंतजार कर रहे हैं आप कि वो उनका देहांत हो जाए? क्या इंतजार कर रहे हैं आप कि वो जो लड़ रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं? नहीं, वो आप सभी के लिए। सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्यों? 20 से 22 बच्चों की मौत हो जाती है नीट पेपर लीक के कारण, और आप जवाबदेही लेना तक नहीं समझते। क्या इस सरकार में आदमी के जान का कोई मोल नहीं है? सोनम वांगचुक जी जो कि लद्दाख से आते हैं, जिन्होंने एनआईटी श्रीनगर से बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिन्होंने की 1988 में स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। एकमात्र स्कूल वो है जहां पहली शर्त है परीक्षा में फेल। लद्दाख लौटे तो वहां उन्होंने देखा कि 5% लोग ही पास कर रहे थे। क्यों पास कर रहे थे? क्योंकि वहां जो है शिक्षा का जो मोल था वह विदेशी भाषाओं पे था, उर्दू इंग्लिश पे डिपेंड था। लेकिन वहाँ जो स्थानीय शिक्षा थी, स्थानीय भाषा थी, उससे शिक्षा का कोई रूल नहीं। 1994 में उन्होंने वहाँ ऑपरेशन न्यू होप चालू किया, जिससे कि वहाँ पर स्थानीय भाषाओं की स्कूलों की शिक्षा प्रणाली को शुरू की, जिससे वहाँ पर 5% से पहले 5% लोग पास करते थे, वो 75% लोग पास करने लगे। उन्होंने आइस स्तूप का आविष्कार किया। आइस स्तूप क्या है? कृत्रिम ग्लेशियर, जो कि एक फव्वारे से, जब सर्दियों में एक फव्वारे से पानी को ऊपर से गिराते हैं, वो जाके स्तूप बन जाता है, और गर्मी में वह दूसरा बड़ा आविष्कार है सोलर टेंट। ये टेंट धूप से गर्म रहते हैं और इसका यूज इंडियन आर्मी भी अपने लिए। उन्होंने लद्दाख में सोलर हीटेड हाउस का आविष्कार किया। सोलर हीटेड हाउस क्या होता है? जिसमें कि -30 डिग्री, बाहर जो टेम्परेचर है -30 डिग्री है, और उस हाउस में यानी कि अंदर का जो टेम्परेचर था +15 डिग्री सेल्सियस था। के लिए सोलर टेंट बनाया, जो चलते फिरते टेंट होते थे, जो सौर ऊर्जा से गर्म रहते थे। 2018 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया। 2016 में आइस स्तूप के लिए रोलेक्स अवार्ड फॉर इंटरप्राइजेस का आविष्कार प्राप्त किया, और 2016 में फ्रांस में अंतरराष्ट्रीय टेरा पुरस्कार प्राप्त किया। ये क्या था? ये पर्यावरण के अनुकूल मिट्टी की इमारतों को बनाने के लिए किया गया था।
तो उस आदमी का सपोर्ट कीजिए, उस आदमी का सपोर्ट कीजिए जो एक वैज्ञानिक है, जो एक पर्यावरणविद है, जो एक शिक्षाविद है, जो शिक्षा के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। तो बताइए वो इंसान का आप सपोर्ट, हम लोग सपोर्ट क्यों नहीं? सोनम वांगचुक, आज सपोर्ट सोनम वांगचुक जी लगाइए।